नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और आगे इसका पूरा विश्लेषण करके दे रहा हूँ। एक एक रेखा का, एक एक चिन्ह का मतलब आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह इस हथेली में जो है चिन्ह बने हुए हैं, रेखाओं से है, परिपूर्ण है। ये इनकी हथेली में लाखों हथेलियों में से एक हथेली में जो चिन्ह बनते हैं ना, वो चिन्ह इनकी हथेली में है। और वो चिन्ह ऐसे नहीं बनते हैं। जब भगवान की साक्षात कृपा किसी के ऊपर होती है या किसी संत की दिव्य कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर साक्षात रूप में होती है, आशीर्वाद जब कोई संत प्रदान करता है, और विशेष करके इस कलयुग में जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो, उसी की हथेली में ये दिव्य और अलौकिक चिन्ह उजागर होते हैं। तो इस हथेली में मैं आगे दिखा रहा हूं, दिव्य और अलौकिक चिन्ह हैं और वास्तविक रूप में हनुमान जी की अति कृपा इनके ऊपर है। एक एक करके उन चिन्हों की ओर हम जाते हैं और जीवन में अगर ये चाहें तो अपने जीवन में कितना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, आपकी हथेली की आकृति। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की आकृति आपकी पूरी तरह से जो है इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है ना, आयताकार। हथेली 7 प्रकार की आकृति होती है और उसमें जो सबसे उच्च कोटि की हथेली होती है वो आयताकार होती है। निश्चित तौर पे इसको दार्शनिक हथेली कहा जाता है। तो आपकी हथेली का जो आकार है ये उच्च कोटि का आकार है, दार्शनिक हथेली है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। क्या प्रभाव रहता है? ये व्यक्ति को भी दार्शनिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है दर्शन को लेकर, शोध को लेकर, अनुसंधान की प्रवृत्ति को लेकर ज़्यादा सजग रहते हैं और एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम देखें करियर का मामला, ज़्यादातर ऐसे लोगों को वो करियर सूट करता है जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो या बोलने से बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में नहीं पड़ती हो, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती हो। तो ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बड़े सूटेबल रहता है, बड़ा तरक्की देने वाला रहता है और ये लोग बड़ी स्तर की कामयाबी को भी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हथेली की जो रंगत है प्राकृतिक रूप से देखो, इसमें मैं कभी भी जो भी हथेली मेरे पास आती है न तो स्याही लगवाता हूँ, इसमें कोई इंक नहीं लगवाता हूँ, कोई तेल वगैरह नहीं लगवाता हूँ, कोई पाउडर नहीं लगाता हूँ। जो नेचुरल तरीके से दिखे कि ऑरा मंडल कैसा है, आभा मंडल कैसा है, ठीक है ना, उस प्रकार की हथेली में मंगाता हूँ, जिसका भी विश्लेषण करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे नेचुरल आभा आपकी आंखों को सुकून दे रहा कि नहीं दे रहा, आप खुद बताइए। ये हथेली का जो ऑरा है, जो इसका आभा मंडल है, वो दिव्य है कि नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हथेली देखना भी नहीं जानता हो, वो भी इस हथेली को देखेगा तो निश्चित तौर पे कहेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग आभा मंडल है, इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हथेली की जो ऊर्जा है वो बड़ी सकारात्मक है। इसका मतलब है समाज में व्यक्ति की जो वैल्यू है वो जबरदस्त रूप में है। ईश्वर की जो कृपा है वो बहुत अच्छी है और व्यक्ति का पुरुषार्थ व्यक्ति को ऊंचाइयों पे ले जाने वाला है, मानी व्यक्ति का आभा मंडल दिव्य है, ठीक। अब दो चार चीजों पे जो है हम थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने एक दो चिन्ह हथेली में दिखाई दे रहे हैं।
अब वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपका देवगुरु बृहस्पति, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के भी गुरु हैं बृहस्पति, ठीक। और दूसरा ये स्थान जिसको हम कर्म का स्थान कहते हैं, भाग्य का स्थान कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये शनि पर्वत है, ठीक है ना। ये क्या बताता है कि हम अपने जीवन काल में जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी तरह का हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। माने हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा। हम भाग्यशाली होंगे नहीं होंगे ये हमारे कर्म डिसाइड करेंगे, इसलिए इसको कर्म स्थान और भाग्य स्थान कहते हैं। तीसरी बात करेंगे हम सूर्य की। जो चिन्ह दिखाई दे रहे एक ही साथ हैं, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य प्राण है, सूर्य आपकी ब्रांड वैल्यू है, सूर्य आपका प्रसिद्धि है, यश है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ठीक है ना। सब कुछ है सूर्य। सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है, समझो। अब यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से एक चिन्ह बनता हुआ नीचे की ओर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। और यहां से एक चिन्ह इस प्रकार से जा रहा है, ये चिन्ह यहां से लेके इधर को जा रहा है। अब यहां पे क्या बन रही है? एक मछली का चिन्ह यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये मछली का चिन्ह आपको स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब और भी होंगे मछली के चिन्ह, शायद वो उतने दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन और भी 100% होंगे, लेकिन ये दो तो पूर्ण रूप में है, ठीक। अब देखिएगा, ऐसे ही नहीं कहूंगा, इसका प्रमाण दूंगा मैं। सामुद्रिक विज्ञान क्या कहता है? सामुद्रिक विज्ञान कहता है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस व्यक्ति की हथेली में मछली की रेखा होती है या मछली का चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, उसमें सफल होता ही होता है। और ऐसे व्यक्ति की जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हथेली में देखिएगा, मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान में हो हथेली में, चाहे राहु पे हो, चाहे केतु पे हो, चाहे शुक्र पे हो, चाहे शनि पे हो, कहीं पे भी हो, शुभ फल देता है। और हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, उनको बढ़ा लेता है। और जिस ग्रह पे बैठा होता है उसके गुणों में वृद्धि करता है और व्यक्ति के अंदर उन गुणों को जो है फलने फूलने का कार्य करवाता है। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले बृहस्पति पे मछली का चिन्ह है, ठीक है ना। देखिए गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह। अब ये जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, अभी ये पूर्ण डेवलप नहीं हुआ, अभी कम से कम इसको 18 महीने निश्चित तौर पे लगेंगे। 18 महीने के बाद ये अपना जबरदस्त फल देगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये संकेत कर रहा है कि 18 महीने के बाद जब ये पुष्ट होगा। और इसको पुष्ट कैसे करें? एक स्नान की क्रिया होती है, प्राकृतिक क्रिया, ठीक है ना। और ये वैज्ञानिक है, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। इस प्रकार से आप 3 से 4 महीने तक स्नान करें। एक छोटा सा द्रव्य है, बहुत शुभ द्रव्य है, उसको डाल करके आपको स्नान करना है, ठीक है। निश्चित तौर पे जो है आप रोज स्नान करते हैं, भक्त आदमी है, संत आदमी है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत सबल है और ब्राह्मणों की सेवा करना, गाय की सेवा करना अपना धर्म भी मानते हैं, अपना कर्तव्य भी मानते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपकी हथेली में दिव्य और अलौकिक चिन्ह है, ठीक। और संतों की बड़ी कृपा है। मैं बताऊंगा नहीं आप कौन हैं, क्योंकि ये गुप्त रखा जाता है, कहाँ के हैं, ठीक है। और किस प्रकार की आप पूजा करते हैं, क्या आपका व्यवसाय, ये सब मैं हिडन रखूंगा, लेकिन चीजों को बताऊंगा।
18 महीने के बाद ये उभरेगा और ये निश्चित संकेत कर रहा है आप अपने स्वयं की नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि के बल पर एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। दुनिया में निश्चित तौर पे आपका नाम होगा। आपकी सफलता आने वाले समय में ये गारंटी के साथ कह रहा है कि दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ऐसे ही नहीं कहा गया है। अब उससे भी बड़ी एक बात है, जरा ध्यान से देखना आप हैं बृहस्पति पे। अभी मैं इस मछली के बारे में थोड़ा बाद में बताता हूं, पहले मैं इसके बारे में बता लेता हूं कि आपकी हथेली में जो है एक चीज बन रखी है। जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे, सॉरी ये नहीं, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे आप एक पद्म का चिन्ह स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और देखो राजयोग कितना अच्छा आ रहा है। 18 महीने के बाद ये भी अपने पुष्ट हो रहा है। और सामुद्रिक विज्ञान इसमें क्या कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मानी जिसके जन्म समय पर प्रबल राजयोग होता है उसके हाथ या पांव में समय आने पर पद्म आदि राज चिन्ह अवश्य होते हैं। ठीक है ना। पद्म, अब यहां पे पद्म का चिन्ह है, किसमें है, देवगुरु बृहस्पति पे पद्म का चिन्ह बन रहा है। क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति पर अगर पद्म का चिन्ह बनता है और जब ये फल देता है तो इंसान को नॉलेज और समझ बहुत अच्छी होती है। जिस भी फील्ड में ऐसे व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है या ज्ञान ले रहा होता है, नॉलेज ले रहा होता है, भरपूर नॉलेज ये व्यक्ति उस चीज की रखता है और एक बहुत अच्छे मुकाम तक ऐसे लोग पाते हैं। अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जाएं तो बड़ा लाभ होता है, हायर लेवल की जॉब ऐसे लोगों को मिलती है, बहुत बड़ी पोजीशन इन लोगों को जीवन में मिल जाती है। ये इस प्रकार की चीज़ों को कहता है। ठीक है ना। और सामुद्रिक विज्ञान में एक चीज़ और बताई गई है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, मछली के ही ऊपर देखें तो कहा गया है वैशारण्यो वात पवारण्यो वा चौधारण्यो दक्षिणे पाणी मध्य सरोवरम चाकुशम एव यस्य वीणा चो राजभूई जायते सह राजभूई। इस भूमि में राजा के समान जीवन जीता है जिसके दाहिने हाथ में मछली का चिन्ह हो या छत्र का चिन्ह हो, हाथी का हो, तालाब का हो या अंकुश का हो, वीणा का हो, इनमें से कोई भी एक चिन्ह हो तो ये मनुष्य इस पृथ्वी में राजयोगी होता। राजयोगी, राजा के समान जीवन भी होता है और योगी के समान जीवन भी होता है, योग धारण भी करता है, योग तप भी इस व्यक्ति के अंदर होता है। कितनी अच्छी बात है। और देखिए हमारे शास्त्र जो कहते हैं ना, ऐसे नहीं कहते हैं, इनके अंदर सार होता है, रिसर्च होती है इनके अंदर। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं। अब चलते हैं इस मछली पे। ठीक, ये मछली की कहाँ पे बनी हुई, जरा ठहरिएगा। ये मछली बनी हुई है बृहस्पति और शनि के बीच में। और जब ये मछली बृहस्पति और शनि के बीच में बनती है ना, तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा न्यायप्रिय और अनुशासित होता है, रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी चरम नॉलेज रहती है रहस्यमय विद्याओं की, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे आत्मज्ञान हो, चाहे जन्म कुंडली का बहुत अच्छा ज्ञान होता है ऐसे लोगों के अंदर, हमसे भी ज्यादा। हस्तरेखाओं का, अंक ज्योतिष का ऐसे लोगों के अंदर बड़ा ज्ञान होता है। तंत्र शास्त्र के ये व्यक्ति बड़े ज्ञाता होते हैं, दार्शनिक होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति और एक चीज और है, सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के कई शत्रु हो जाएं लेकिन ऐसे व्यक्तियों को शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है ऐसे लोगों के अंदर।
कभी कभी ऐसा व्यक्ति अध्यात्म जगत का राजा बन जाता है। ये मैंने देखा है अपने जो है रिसर्च में। निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जो है राजा बन जाता। अब ये देखिएगा, ये वाली जो डंडी है ये सूर्य पर्वत पे जा रही है और सबसे पहला इसमें प्रभाव पड़ रहा है शनि का। ठीक है ना। करियर के मामले में देखें तो ये व्यक्ति को जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाती ही दिलाती है और थोड़ा जीवन काल में ये आपको रहस्यमय बनाती है, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखती है। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और आत्मज्ञानी, ज्ञानवान ये बनाती है। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या करना इस जीवन में आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा जीवन लेने का उद्देश्य क्या है, ये व्यक्ति स्वयं समझ जाता है। अब इस रेखा पे जो ये रेखा दिखाई दे रही है, मछली को छोड़ के सूर्य पे जा रही है, बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है इस पे। ठीक है ना। बृहस्पति का प्रभाव, अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो शिक्षा के क्षेत्र में हो तो बहुत बड़ा नाम कमाता है। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये इसकी पहली जो है चीज है। दूसरा, ऐसे लोगों का उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव अपने जीवन काल में होता ही होता है। ये निश्चित तौर पे है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। ये बहुत अच्छे चिन्ह आपकी हथेली में यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज और देखिएगा, फिर हम बृहस्पति पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है हथेली में चीजें जा रही है। जरा ध्यान से देखिए, जो बन रहा है वही मैं चीजों आपको बता रहा हूं। ये अब ये देखिएगा, ये है चतुष्कोण जिसको वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं अगर श्लोक वगैरह कहूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हिंदी में ही मैं समझा लेता हूं। ठीक है ना। ये वर्ग का चिन्ह गुरु पर्वत पर बन रहा है और अपनी पुष्टता की स्थिति में आ रहा है और ये भी ठीक 18 महीने के बाद अपना प्रभाव बेहतरीन तरीके से देगा। ये व्यक्ति कुशल प्रशासक भी होते हैं, चाहे इन्होंने कितने भी साधारण घराने में जन्म लिया हो, अगर ये नौकरी की तरफ चले जाएं तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। ऐसा काम ये अपने जीवन काल में करते हैं। एक से ज्यादा हो तो व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार होता है। ठीक। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, बृहस्पति की स्थिति को देखना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में देखें तो 18 महीने तक आपका बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में जिस प्रकार से चिन्ह बन रहे हैं उस हिसाब से आपको फायदा नहीं दे रहा है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण ज्यों के त्यों हैं, हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि संत कृपा है। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं जाएगा बल्कि ठीक ठाक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर संपत्ति ले रहे हो कोई या धन की उधारी लेन देन से आपको थोड़ा बचना चाहिए। ये थोड़ा धन के मामले में व्यक्ति थोड़ा कमजोर करता है, प्रॉपर्टी वगैरह की चीजों को फंसाता है। ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर ये उभर जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना लेगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, एक स्नान की क्रिया दे रहा हूं मैं, बृहस्पति जिससे पुष्ट हो जाए। ठीक है ना। कोई मंत्र तंत्र नहीं, जो आप कर रहे हैं वही करते रहे अपनी पूजा पाठ में। ठीक। अब एक चीज और देखिएगा आप,
यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे सूर्य अच्छा है, साथ में देखेंगे तो सूर्य में इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही है। और उससे बड़ी बात है, यहाँ पे देखिएगा सूर्य पे जो है चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये दो रेखाएं होने का मतलब है कि व्यक्ति को आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान व्यक्ति का बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत ऊंचे पायदान को छू लेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे तो ये स्वास्थ्य के मामले में आपको मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये इस प्रकार की चीजों को भी दिखा रहा है। चतुष्कोण यहाँ पे हो, सूर्य के क्षेत्र पे वर्ग, धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और ऐसा व्यक्ति भी विश्व प्रसिद्ध होता है। मानी कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू उभरने वाली है। और देखिएगा जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते ही होते हैं। व्यापार के माध्यम से ऐसे लोग बड़े धन की स्थिति को पाते हैं। अब बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन मैं उन्हीं रेखाओं को, उन्हीं चिन्हों को लूंगा जो कुछ महत्व रखते हैं, सबको नहीं लूंगा। ठीक है ना। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा। अब इस मस्तिष्क की रेखा को जरा ध्यान से देखिएगा है, ये इस प्रकार से यहाँ पे चतुष्कोण बना रही है। अगर ध्यान से देखेंगे हम, और दो भागों में विभक्त भी हो रही है। ठीक है ना। मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, इसका मतलब है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। चंद्रमा की तरफ हल्की कर्व हो रही है तो व्यक्ति की कल्पना की शक्ति बहुत अच्छी है, व्यक्ति क्रिएटिव है। ठीक है ना। हाँ, आजकल थोड़ा बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति तो उभर रहा है, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्ति तो उभर रहा है, मन भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बड़ी सफलता मिलने वाली है, हासिल करने वाले हैं, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, फिर भी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी। अंत में त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में एक नहीं, कई क्षेत्रों से अर्थ उपार्जन या कई क्षेत्रों से अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाले हैं, यानी कि ये लकीर बहुत अच्छी मानी जाएगी। अंत में दो मुहाकार होना, इसका मतलब है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक, अब हम पुनः एक और चीज पे चलते हैं। अगर ध्यान से हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एक जगह पे मैंने देखा, हाँ, अगर ये देखेंगे आप तो लगातार इनकी हथेली में जो है इस प्रकार के त्रिकोण यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। ये डबल माइंड की रेखा भी है, इसका भी लाभ होगा। अब ये त्रिकोण है, अब ये समय क्या आ रहा है त्रिकोण का, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक श्लोक का सहारा लेता हूं जो हमारे सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। उसमें कहा गया है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम। त्रिकोणम ध्यान दीजिएगा, मंदिरम गज अश्वानाम चिने धनी सुखी भवित। यदि आपकी हथेली में सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का चिन्ह हो, लता बेल का चिन्ह हो, आंख का चिन्ह हो, 8 कोणों का चिन्ह हो, या इस प्रकार से त्रिकोण का चिन्ह हो, त्रिभुज जिसको कहते हैं, या मंदिर या हाथी घोड़ा, इनमें से एक चिन्ह भी हो तो ये राजयोग को देता है। मानी आने वाले समय में धन और जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति होगी। त्रिकोण का चिन्ह ये भी बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में इस प्रकार का एक निर्माण करना चाहते हैं, आपके हाथों ऐसा निर्माण होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा, आपके जाने के बाद भी सदैव
समाज में आपको याद रखा जाएगा। चाहे आप किसी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, आप गौशाला का निर्माण कर सकते हैं, आप धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं, आप कूप या बावड़ी या तालाब का निर्माण कर सकते हैं, देवालय मंदिर बनाएंगे, लेकिन इनमें से एक काम जरूर आपके हाथों से होगा। ये त्रिकोण इसी चीज को जो है स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आपके इसमें ये है। अब ये देखिएगा, चतुष्कोण चंद्रमा का प्रभाव है। जब चंद्रमा का प्रभाव होता है और चतुष्कोण बनता है तो इसका मतलब होता है कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति दयालु रहेगा, गंभीर रहेगा और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला रहेगा। ये इस चीज को दिखाता है, ये चंद्रमा के प्रभाव को बल देता है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, शुक्र में देखिएगा वर्टिकल रेखाएं। आने वाले समय में कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं। ये चीजें यहां पे दिखा रहा है। यहां पे अगर केतु में देखें तो दो लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आपने अभी तक जो कुछ भी किया है अपने खुद के बलबूते पे किया है, किसी की मेहरबानी से या किसी की दया से, किसी की बहुत ज्यादा मदद से आप अपने जीवन काल में कामयाब नहीं हुए हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये एक जोड़ दिखाई दे रहा है जिसको हम एक तरफ से जो है जोड़ ये कहेंगे, ज्वाइंट। ठीक है ना। ये जब चीजें आती हैं एक के साथ तो एक चीज को दिखाता है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, कई बार उसमें व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, उतार चढ़ाव झेलने पड़े होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उसी से संघर्ष के बलबूते आगे चलकर व्यक्ति ने हर सुख को पाया है, हर सुख का भोग किया है। ठीक, ये इस चीज को भी बताता है। दूसरा, ये ज्वाइंट बताता है कि देखिएगा थोड़ा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर जरूर रहा होगा, पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत रही होंगी, स्वच्छंद तो व्यक्ति ने उड़ना चाहा होगा, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उस प्रकार से व्यक्ति स्वच्छंद रूप से नहीं उड़ पाया होगा, ये दिखाई दे रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, दो लकीरें उभर रही हैं और ये मंगल का क्षेत्र है। ये जबरदस्त चीजों को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने मकान का सुख मिलता है। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है। प्रॉपर्टी हो, सरकारी क्षेत्र में जाएं तो सरकारी सपोर्ट हो, बिल्डिंग वाले क्षेत्र में जाएंगे तो बिल्डिंगें ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा बनाता है। होटल लाइन में ऐसा व्यक्ति हो और उसका चंद्रमा ठीक हो, यहाँ पे चंद्रमा उस प्रकार से एकदम पुष्ट नहीं है, लेकिन अगर ठीक हो तो होटल के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत बड़ी चीज उभरता है। राजनीति रसूख भी ऐसा व्यक्ति रखता है और इन सभी चीजों में ये फायदा को दिखाता है। अगर कुल मिला के मैं बात करूं, दो लकीरें हैं इसमें, व्यक्ति के ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है, व्यक्ति के इष्ट हनुमान हैं, भगवान राम की दिव्य कृपा व्यक्ति के ऊपर है और ऐसे व्यक्ति को घर का सुख जरूर मिलता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको इनका फायदा जरूर मिलता है, ये इस चीज को दिखाती है। ठीक है ना। एक चीज अगर हम यहां से देखेंगे तो एक रेखा इधर से जाती हुई और बुद्ध की तरफ दृष्टिगोचर कर रही है, देख रही है। इसका मतलब है कि आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता निश्चित तौर पे व्यक्ति को मिलेगी कह रही है और व्यवसाय में व्यक्ति की बड़ी तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा, लेकिन एक कमी ये यहाँ पे दे रहा है। ये कमी क्या दे रहा है कि थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का व्यक्ति को ध्यान रखना है। पेट से संबंधी परेशानियां ये खड़ी कर सकती है, तो स्वास्थ्य को लेके इस प्रकार का चीजों को ये दिखा रही है। जो मुख्य रेखाएं वास्तविक रूप में फल दे रही थी उनके बारे में मैंने आपको पूर्णतया बता लिया है। और एक सबसे बड़ी चीज है, ये कोबड़ लिए हुई है।
इसका मतलब है व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन पार्टनरशिप में ध्यान रख के व्यक्ति को चलना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय तुरंत नहीं लेना है, और जो है भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो ये संघर्ष कराएगा, धन हानि होगी और व्यवसाय में नुकसान कराएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम अंगूठे को देखें तो अच्छा खासा लंबा है, और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक अगर हम देखें, ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। ये इनकी खासियत होती है। अगर हम और चीज़ों पे जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनकी नॉलेज की रेखा भी बड़ी अच्छी है। और तीसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ ऊर्ध्व रेखाएं हर किसी में दिखाई दे रही है। इसका मतलब देखिएगा, आपने हाथ देखना है तो सबसे पहले उंगलियों में ये निशान देखें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो रास्ता आपके लिए बना है, सही है कि नहीं है। आप जिस करियर में घुस रहे हैं, क्या वो करियर आपके लिए तरक्की देने वाला है, और जीवन में आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये इस चीज को दिखाता है। अगर इस प्रकार से ऊर्ध्व रेखाएं हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, जो दिशा आपने पकड़ी है वो गलत नहीं है। आप गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं बल्कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप जीवन में व्यवहारिक हैं, जिसके कारण एक फ्रेंडशिप नेचर, फ्रेंडली नेचर जिसको कहते हैं, वो आपका है, और यही चीज आपको आगे चलकर बड़ा आदमी बनाती है। ये इसका झुकाव बताता है इसकी तरफ कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। व्यक्ति के ऊपर इष्ट की बड़ी कृपा है। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति ईश्वर से विश्वास नहीं उठता, व्यक्ति ईश्वर में विश्वास बना रहता है। हाँ, ये थोड़ा झुका हुआ हो इस तरफ, ऐसे में व्यक्ति कामयाबी तो पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में व्यक्ति को सफलता मिलती है, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी व्यक्ति को करना पड़ता है, और ये नेचुरल है। ये उंगली का इस तरह से पूरी इस प्रकार से झुकना ये स्पष्ट बताता है कि व्यक्ति के अंदर सूर्य ग्रह के नैसर्गिक गुण हैं, जिसके कारण यश की प्राप्ति, मन की इच्छाएं, यश की प्राप्ति करना, यश की प्राप्ति की इच्छा होना, प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम की प्राप्ति, अपने आप को ब्रांड बनाकर उभारना, ये इच्छाएं रहेंगी। अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में वृद्धि हो जाए, ये यहाँ पे चीजें दिखा रही हैं। अगर ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, जैसे आपकी है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने की ताकत ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। जोखिम उठाने की ताकत रहती है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहती है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं, और ये आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। धन कमाने की ललक भी रहेगी, लेकिन अभी अगर देखें तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा, इसका जबरदस्त स्थिति आपकी आएगी। यहाँ देखेंगे तो ये सीधा बृहस्पति पे मिल रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति सबके लिए सोचने वाला इंसान है, व्यक्ति विद्वान है, व्यक्ति की बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, तेजस्वी है व्यक्ति। प्रेम के मामले में व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, अंत तक निभाने वाला व्यक्ति है, लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्ति है। व्यक्ति को जीवन में मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चाहे व्यक्ति व्यापार करे जीवन में, चाहे नौकरी करे, चाहे और भी काम करे, समाज में एक अच्छा जीवन
व्यतीत करेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जीवन की रेखा अगर देखेंगे तो यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही है, ये इस तरफ आ रहा है। देखिएगा ऐसे में दो चीजें होती हैं, तीन चीजें जो स्पष्ट हैं। एक तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें कई बार संघर्ष, कई बार उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है प्रारंभिक दौर में। दूसरा, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में कई लोगों के हाथ में देखे तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बहुत ज्यादा उन्नति करता है और जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता है जो उसकी होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल। तीसरी चीज मैंने देखी कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसे दिव्य कर्म करता है जिसकी वजह से जो जीवन का वास्तविक अर्थ है मुक्त होना, ये व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है अपने जीवन काल में, क्योंकि ये केतु है और जीवन की रेखा मानी आपकी जीवन किस तरफ जा रहा है, ये मोक्ष के ग्रह से मिल रहा है। इसका मतलब है जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और ये आप जान चुके हैं और आपका कर्म उसी तरफ आपको ले जा रहा है। आप 84 लाख योनियों में नहीं भटकेंगे, सीधा भगवान श्री हरि के चरणों में जाएंगे। अगर जन्म होगा भी अगला तो एक दिव्य ऋषि परिवार में होगा, ऋषि बनेंगे आप अगले जीवन में अगर जन्म होगा। वैसे तो जन्म मरण से मुक्त है, यहाँ पे मोक्ष दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे और उच्च और पुण्य कर्म आपके चल रहे हैं। इस टाइम भले ही आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन आप इस मार्ग से हटेंगे नहीं, इस मार्ग से विचलित नहीं होंगे और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। देखिएगा, वास्तव में देखिएगा, जो भगवान का भक्त होता है ना, सबसे ज्यादा परिस्थितियों में ही वही घिरा रहता है, क्योंकि उसको पता है जब ऋषि मुनि जो है वो कर रहे थे, जो है तपस्या कर रहे थे, तो कई प्रकार की जो है जो परियां थी, ठीक है ना, वो उनका तप भंग करने के लिए आती थी। अब इस जमाने में ये नहीं है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मुक्ति की ओर जा रहे हैं, ईश्वर में एकाकार कर रहे हैं, तो आपके अंदर समस्याएं आएंगी, अप्सराएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी जो आपको विचलित कर सकती हैं, जो आपके मार्ग को कुमार्ग पे ले जा सकती हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि कहीं भी परिस्थितियां आ जाएं तो भी जो मार्ग आपने अपना रखा है एकाकार वाला ईश्वर से, और ये बड़े बड़े संत नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका मंत्र ध्यान, आपका योगासन, उसका बल आपको आपकी वास्तविक मंजिल पे ले जा रहा है। और ये सबसे बड़ी दिव्य और अलौकिक चीजें हैं जो इस पृथ्वी में, इस मृत्युलोक में बहुत कठिन है पाना। आप वास्तव में दिव्य हैं, भव्य हैं और दैवीय कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है और बहुत किस्मत वाले धनी हैं आप व्यक्ति। चाहे भौतिक रूप से कैसे भी हैं नहीं कहूँगा, वैसे भौतिक रूप से भी बहुत, क्या कहूँ, मैं तो मिल चुका हूँ कई बार, ठीक है ना। अब ये शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र का मतलब है सुख, शुक्र बेहतरीन है, लेकिन बृहस्पति के बहुत शानदार होने पर ही इसके पूरे फायदे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सुख पूर्ण प्रकार से वही मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल हम देखें दोनों बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये थोड़ा सा पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको उपाय दूंगा। शनि भी आपका ठीक है, खराब नहीं है, जो कर्म करेंगे उसका फल भोगेंगे। सूर्य भी आपका धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है, आपको लाभ होगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, ये चेहरे का मालिक है तो चेहरे की ताकत भी आकर्षण वाली बहुत अच्छी रहेगी, भव्यता रहेगी। चंद्रमा थोड़ा सा वीक है, एक छोटी सी क्रिया दे रहा हूं, चंद्रमा को ठीक करें, आपको जबरदस्त लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने अपनी तरफ से आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और छोटी छोटी क्रियाएं हैं 2-3 उनको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।